मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था रीना। रीना को सब लोग जो है पिंपली, पिंपलू ये नाम से पुकारा करते थे क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स थे। तो आप में से कई सारे लोग जो 18-19 साल के हैं, 16-17 साल के हैं, वो पिंपल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और कुछ लोग थोड़ा अधिक समय तक ये पिंपल्स से जूझते रहते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि इतना इलाज कराने के बावजूद ये पिंपल्स, एक्ने जाता क्यों नहीं है, ये क्यों प्रेजेंट है। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि पिंपल्स क्यों होते हैं ये कारण पता होना बहुत जरूरी है। पहला कारण है जेनेटिक्स। यदि आपके पेरेंट्स को उनकी यंग एज में अधिक पिंपल्स हुए थे तो संभावना है कि आपको भी पिंपल्स अधिक होंगे। हेरिडिटी यहां पर प्रेजेंट होती है। दूसरा कारण है वो है कि गर्ल्स में जनरली मेंसेस के दौरान हार्मोन का लेवल चेंज होता है तो कई बार पिंपल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आपका ईटिंग पैटर्न होता है, यदि आप अधिक ऑयली फूड खाते हैं, आप जो है वो अधिक हीट प्रोड्यूसिंग फूड खाते हैं, जैसे आप अखरोट खाते हैं, बादाम लेते हैं, आप कुछ फूड ऐसे होते हैं जो थर्मोजेनिक फूड होते हैं, उनसे भी पिंपल्स कई बार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चौथा कारण होता है वो है स्ट्रेस। यदि आप बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, एकेडमिक स्ट्रेस में है, रिलेशनशिप की स्ट्रेस में है, तो वहां भी पिंपल्स जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण है वो है मेडिकेशन। जैसे कि यदि ट्यूबरक्लोसिस का मेडिसिन चल रहा हो तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन, पिंपल बढ़ जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिंपल्स बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइडल मेडिसिन जो जनरली अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, उनसे भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। यदि आप पानी कम पीते हैं तो पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो पहले तो कारण पता करते हैं। यानी पिंपल्स जो है वो बड़ा कॉमन है, एक्ने का होना बड़ा कॉमन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब एक्ने के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत है जब वो सेकेंडरी स्कार छोड़ रहा हो, होने के बाद, ठीक होने के बाद वो निशान छोड़ रहा हो, वहां पे धब्बा छोड़ रहा हो, एक गड्ढा सा हो गया हो, धस गई हो स्किन अंदर, तो चिंता की विषय, क्योंकि वहां पर अकेला पिंपल्स नहीं है, पिंपल्स के ऊपर सेकेंडरी इंफेक्शन भी वहां पर प्रेजेंट है। वैसे में डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर आपको एक लो डोज का एंटीबायोटिक लंबे समय तक आपको लेना होता है। कई बार जो है डॉक्टर्स जो है वो एजिथ्रोमाइसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार जो है वो टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो थोड़ा लंबा चलता है, लो डोज में लंबा देना पड़ता है वो। तो पिंपल्स बड़ा कॉमन है बेटा, इसको लेके घबराना नहीं है और किसी को चिढ़ाना भी नहीं है। जैसे हम लोग चिढ़ाया करते थे ना, अब लगता है कि गलत करते थे कि हम लोगों को जो है वो रीना को पिंपली नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी, नहीं बोलेंगे आगे से ना, तुम भी नहीं बोलना किसी को।